नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। हमारे नए प्रोग्राम चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट बांडा जी। बांडा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बांडा जी, राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात करें तो इन दिनों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सीएम भगवंत मान, जिनके घर के आगे धरना लगाया जा रहा है, लोग नौकरियों के लिए धरना लगा रहे हैं। हालांकि एक खबर भी आई थी कि 2 लोगों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे ये हमारे बड़ी शर्म की बात है। हमारे युवाओं को जो इतने सक्षम है, इतने होनहार हैं, जो वेल क्वालिफाइड हैं जी, और जो भी नौकरी लेने के लिए जो भी टेस्ट रखे थे, वो टेस्ट में भी खरा उतरने के बावजूद भी इतने सालों की वेटिंग में उन्हें धरने लगाने पड़ रहे हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है। बिल्कुल। तो इतने काबिल युवाओं को अगर आज भी धरना लगा के कहीं ना कहीं आंखें बिछा के इन प्रशासन की तरफ, सरकारों की तरफ निगाहें बिछा के देखना पड़ रहा है, तो बड़ा ही होपलेस हो जाते हैं हमारे युवा, हमारा समाज। कहीं ना कहीं उनसे जुड़े उनके पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं आशा लगाए बैठे हैं, अभी इतने सालों पढ़ाई करके उनके बच्चे हैं जो एजुकेशन लेने के बाद, हाईली क्वालिफाइड होने के बाद उनका कहीं ना कहीं सहारा बनेंगे किसी न किसी रूप से, किसी क्षेत्र में, किसी संस्थाओं में, डिपार्टमेंट, अदारों में काम करने के साथ जुड़ के वो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों, आशाओं पर कितने परिवार और उनसे साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। तो आज वो युवा जो धरनों पे बैठे हैं, वो बड़ी ही शर्म की बात है। ये वही युवा है जो वही इनके माँ प्यो हैं जो अपने बच्चे को पाल रहे हैं और पालने के साथ साथ वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। सरकार की एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी है उनकी, वो लोगों का टैक्स जो वसूल रहे हैं, वो टैक्स लेने के बाद उनको जो एजुकेशन, जो सिलेबस सेट उन्होंने घर से नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने ये सिलेबस सेट करके नहीं दिया युवाओं को भी आप ये शिक्षा लें। जो सिलेबस एजुकेशन ये सारा सरकारों द्वारा सेट किया जाता है, उनके बोर्ड द्वारा, उनके जो भी एडवाइजरी है, कोई भी रिफॉर्म लेके आना है, कोई भी बदलाव करना है, सब ये सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें उनके हस्तक्षेप से हो रहा है। अगर बच्चा सरकारी क्षेत्र में और सरकार के निर्देशों के अनुसार अपनी शिक्षा बढ़िया लेने के बाद और उन जो टेस्ट रखे हैं, वो क्राइटेरिया भी फॉलो कर लिया, वो इन सभी चीज़ों पे खरा उतरने के बाद भी अगर उसे सड़कों पे ऐसे धक्के खाने पड़ रहे हैं, धरनों पे जाना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले युवाओं को और उनके साथ जुड़े पेरेंट्स को निराशा की तरफ लेके जाते हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है। हम कहीं ना कहीं आशा करते हैं इन लोगों का, इन युवाओं को जल्दी से जल्दी अपनी जो भी मंजिल है, मुकाम है, वो हासिल हो, ताकि वो कहीं ना कहीं समाज को, देश को आगे लेके जाएं और अपने माँ प्यो, अपने माता पिता का भी सहारा बने। हाँ जी मैम। बिल्कुल। बांडा जी, जैसे कि लोगों ने एक बदलाव चाहा था और लोगों के जैसा कि बदलाव उन्होंने चाहा था कि समाज बदले, सरकार भी बदले, तो सरकार भी बदली है, नई सरकार आई है। और ये सरकार, जो आम आदमी पार्टी सरकार है, हमेशा ये चाहती है कि पंजाब में भी दिल्ली मॉडल जैसा माहौल बने। लेकिन उन्होंने सिंगापुर में दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत करना था और खबर ये आई कि उन्हें रोक दिया गया सिंगापुर जाने से। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार की कोई साजिश रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे हमें भी ये खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं, काफ़ी विजनरी सोच रखने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने अपने IRS रहे हैं और सोशल समाज से भी रहे हैं। तो उन्होंने जो दिल्ली मॉडल सेट किया है एजुकेशन डोमेन में, काफ़ी क्रांतिकारी वो उनका स्टेप था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इवन कि विदेश से एक्सपर्ट आके उनके स्कूलों को उन्होंने विजिट किया। ये बड़े ही हमारे गर्व की बात है हमारे भारत के लिए। आज वो ही विजन अगर वो विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे जाके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ही रिस्पेक्टेड हमारे केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को लेके जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसके लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, केंद्र की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। तो ये इंटरनल अपनी मतभेदों के कारण इस तरह प्रगति को आगे रोकना, ये कहीं ना कहीं ये अच्छा मोटिवेशन नहीं देता है समाज को और देश को और इससे जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर हैं,
चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं जो अच्छी सोच रखने वाले क्रांतिकारी ऐसे लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं वो निराशा की तरफ तो जाएंगे मैम। तो विदेशों में भी जो है कहीं ना कहीं भारत की छवि जो है वो खराब होती नजर आती है। बिल्कुल मैम, इंटरनेशनल लेवल पे इस प्लेटफॉर्म अगर आपको पूरे ऑनर से बुलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करनी बनती थी मैम। बिल्कुल मैम। अच्छा बंदा जी, जैसे कि हम नौजवान युवाओं की बात करते हैं, लोग पंजाब से बाहर विदेशों में जाकर अपना करियर बनाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, वो क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ भारत में कुछ नहीं रखा है, हम बाहर जाएंगे अपना अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। तो नौजवान की मजबूरियां तो समझ में आती हैं, लेकिन खबरें जो आ रही हैं कि जो अमीर लोग हैं वो भी विदेश में जाना चाहते हैं, वहीं पर सेटल होना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिर अमीर लोगों को वहां पर सेटल होने की क्या जरूरत पड़ गई? इसमें मैम सबसे बड़ी बात जो अमीरों का माइग्रेशन है, हालांकि उनके पास सभी रिसोर्सेज हैं इंडिया में, अगर उन्हें भी माइग्रेट करना पड़ रहा है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है, सवाल का विषय है। हमारा भारत देश 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ था, वो आज़ाद किससे हुआ था? सोचने वाली बात है, वो इन अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था जी। तो अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद होने के बाद आज फिर इतने सालों बाद फिर हमारे युवा, हमारा यूथ और उन युवा के पेरेंट्स भी साथ में अगर विदेश की धरती पे जा रहे हैं और इन्हीं अंग्रेजों की हुकूमत में काम करना चाह रहे हैं, चाहत दिखा रहे हैं इस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसका मतलब उन्हें आज़ादी का मतलब या तो मानसिक आज़ादी की बात करें, हम आज़ादी के मायने समझने पड़ेंगे इससे पहले। आज़ादी के मायने का मतलब यही है, अगर वो हम बात करें, अगर वो विदेश जा रहे हैं, वो अपनी सोशल सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जहां उनके बच्चे सेफ फील करें, क्राइम फ्री एनवायरनमेंट हो, उनकी सोशल सिक्योरिटीज हो, वो टैक्स पे कर रहे हैं, वहां विदेश में टैक्स पे कर रहे हैं और हर चीज उन्हें मिल रही है, और टैक्स के बदौलत उनको रिटर्न में सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। जहां टैक्स भी पे कर रहे हैं अमीर लोग और उन्हें रिटर्न में वो सोशल सिक्योरिटी और अच्छा एनवायरनमेंट जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, कहीं ना कहीं गंभीर मसला है ये, इस पे ध्यान देने लायक है। कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का यहाँ वायलेंस हो रहा है, मानसिक आज़ादी नहीं दिख रही है। आज़ाद तो हम हो गए 1947 के बाद, पर मानसिक आज़ादी नहीं है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति है जो वो चिंता में रहता है, परेशान रहता है, और एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिख रही है। आज़ादी की जो बात हम करते हैं, मानसिक आज़ादी भी चाहिए, जहाँ हर छोटा बड़ा जो आज़ादी से घूम सके, मानसिक आज़ादी में हो, अच्छी व्यवस्था मिले, उसे अच्छी एजुकेशन मिले, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारे कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, देश के लिए। मैं तो जैसा कि आपने कहा कि हर पर्सन विदेश में जाके क्राइम फील महसूस करना चाहता है, मतलब हर तरह की आज़ादी उसे चाहिए। बात करें अगर क्राइम की, जैसा कि आपने बात की है, तो लगातार पंजाब में क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ढील हो रही है सरकार की तरफ से या प्रशासन, मतलब कहाँ पर कमी है कि क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल मैम, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर स्टेट की बात करें, हम पंजाब स्टेट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन में 117 इतने बड़े सोशल वर्कर MLA हैं जहाँ, बिल्कुल, और उनके साथ जुड़े 80,000 एक पुलिस की टास्क फोर्स है, इतने कर्मचारी हैं, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें एहसास कराना पड़ेगा। हर एक पुलिस ऑफिसर का, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेंस होता है, एक हर छोटा अधिकारी है, चाहे वो एक कांस्टेबल है, पुलिस वाला है, उसका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना हम ऊपर के डायरेक्टर DGP रैंक तक की अगर बात करें, ऊपरले अधिकारियों की बात करें, अगर ऊपरले अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो नीचे वाले अधिकारियों का भी उतनी ही जिम्मेवारी है। उनको अपनी जिम्मेवारियों को एहसास कराना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर का वायलेंस हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ ध्यान दें। वो ध्यान देने के लिए वो अंदर से वो एहसास कराना पड़ेगा, वो जज्बा जगाना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आज नहीं दिख रहा है। हालांकि विदेशों में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ विदेशों में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वहाँ के पुलिस प्रशासन की बात करें विदेशों में, तो वहाँ हर पुलिस कर्मचारी, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज आगे होके लेता है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड लीड करता है हर चीज़ को, हर कोई भी एक्शन को।
कहीं ना कहीं जहां भी उनसे लगे भी लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो जहां वाले अधिकारी उनकी बात करें, जहां एक दूसरे पे ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरा रहे हैं, एप्लीकेशनों को मार्क कर रहे हैं, ये उनके अधिकार के क्षेत्र में है, ये इनके अधिकार के क्षेत्र में है, ये इनका डिपार्टमेंट, ऐसे एक दूसरे को टाल रहे हैं और एक दूसरे पे अपनी जिम्मेवारी गिराना, ये कहीं ना कहीं निराशा की बात है। तो जैसे कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपका कहना है, तो उनको कैसे मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सिस्टम में करना क्या चाहिए? हाँ, इसीलिए उन्हें कहीं ना कोई मोटिवेशन सेशन इनके लगाने चाहिए, इनको कहीं ना कहीं देशभक्ति से जोड़ना चाहिए, इनको जज्बे इनके अंदर दोबारा से, इनके अंदर पोटेंशियल है, हर चीज़ है, काबिलियत की कमी नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लेंगे जब इनके अंदर वो छुपा हुआ जज्बा जो है वो जगाना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं जज्बा इनके अंदर जगाने के लिए इनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन सेशन, इनके जो भी वे ऑफ पाथ है, जो इसका एडवाइजरी बोर्ड जिस पे काम कर सकता है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे आप इनिशिएट लें इसका, ताकि हर युवा, हर देश का नागरिक सेफ फील करे। मैं बंदा जी, अब मैं बात करना चाहूंगी कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो कॉर्पोरेट व्यापारियों का जो खबर आई है कि 11 लाख करोड़ का लोन पास हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, देखो मैं ये पहले भी इसी में मैं बात की थी, 11 लाख करोड़ की इतनी ह्यूज अमाउंट है जो व्यापारियों की आप माफ कर रहे हो, और एक आम व्यक्ति अगर वो किसी कारणवश, किसी आपत्ति के कारण लोन लेने के बाद वो लोन चुकता नहीं कर पा रहा, तो उसे सुसाइड तक करने पड़ रहे हैं। ये खासकर किसानों में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही जांच का विषय है, बड़े ही इनरिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पब्लिक फंड को, लोगों के हार्ड अर्न मनी जो टैक्स के जरिए वो पे करते हैं, वो पब्लिक अदारे हैं जो कहीं ना कहीं इस ऐसे छूट दे रहे हैं इतनी बड़ी अमाउंट व्यापारियों को, ये कहीं ना कहीं एक वर्ग के साथ धोखा है। एक वर्ग को आप ऊपर रख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, एक को आप दरकिनार कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है। तो हम चाहते हैं आपसे चैनल के माध्यम के जरिए ये भी निवेदन करेंगे, आप ये पार्शियलिटी, ये वितकरा ना करें, सभी वर्गों को आगे लेके जाएं। तो जैसा कि हमने बांदा जी के साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की, ऐसे ही कल फिर हाजिर होंगे और भी कुछ नए टॉपिक्स को लेकर। देखते रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया।